बहुत अफसोस की बात है कि जब कुंभ में इतनी बड़ी घटना घट गई, केवल विपक्ष का सवाल नहीं है, पूरे देश और दुनिया ने देखा कि कुंभ में क्या घटना घटी है। सरकार पहले तो आंकड़े छिपा रही थी, खोए कितने लोग हैं उसके आंकड़े छिपा रहे हैं, कितने लोगों की जान गई है उसके आंकड़े नहीं आ रहे अभी तक। और फिर आज इससे बड़े दुख की क्या बात हो सकती है कि कोई भी शोक, और जो मैंने शुरू में अपने भाषण में कहा कि कम से कम 2 मिनट का मौन रख लिया जाए, लेकिन आज तो किसी को परवाह भी नहीं है। सोचिए, खिलौने की चिंता है कि हमारा देश खिलौने बनाएगा, लेकिन जिस तरह लोगों की जान गई है, बच्चे भी गए होंगे जिनकी जान गई है, उसकी कोई परवाह सरकार को नहीं है। सर, हेमा मालिनी कह रही हैं वो इसलिए खामोश हैं क्योंकि उन्होंने दुख प्रकट पहले कर दिया था। उत्तर प्रदेश की सरकार को दुख प्रकट करने में भी बहुत समय लगा था। प्रधानमंत्री कह रहे हैं कि तुष्टीकरण की राजनीति खत्म हो गई है, अब हम संतुष्टीकरण की राजनीति देश में कर रहे हैं। देश में इतना बड़ा कुंभ हो रहा है और इसका प्रमाण कौन देगा कि 144 वर्ष के बाद हो रहा है। हर कुंभ 144 वर्षों के बाद होता है। जो हमारे धरती के देव हैं उनका दर्शन करने का हमें मौका मिलता है। वो खुद इंतजाम व्यवस्था से, और जो घटना हुई है उससे भी दुखी हैं। साधु संत समाज दुखी है। वहां जो साधु संत समाज के लोगों ने लोगों की जान बचाई है। आप कल्पना करिए कि रात कैसे गुजरी होगी गरीबों की। मैंने अपनी आंखों से देखा जब मैं कुंभ में गया हूं। ऐसे बहुत सारे लोग थे जिनके पैरों पे चप्पलें नहीं थीं, और अगर चप्पल भी थीं तो कैसी चप्पलें थीं, कपड़े कैसे थे। गरीब परिवार के लोग पहुंचे थे वहां। तमाम महिलाओं को मैंने अपनी गोदी में बच्चों को उठा करके जाते हुए देखा है। आपने तस्वीरें देखी हैं। बहुत सारे गरीब परिवार अपने रहने का, खाने का और उस सर्दी से बचने के लिए इंतजाम अपने सरों पर रख करके लाए हैं। और जिस भारत को आप कह रहे हैं कि न जाने कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर देने जा रहे हैं, सिटी जाम रही, लोग निकल नहीं पाए, लोगों ने सड़कों पर रह करके रात दिन गुजारा है, और उसके बारे में एक शब्द नहीं। और सोचिए, 10,000 करोड़ से ज्यादा पैसा खर्च हुआ कुंभ में। उन्हें कोई परवाह नहीं है, गरीब मर जाए, गरीब की जान चली जाए, इस सरकार को कोई परवाह नहीं। भारत के संसदीय लोकतंत्र की सबसे और सर्वोच्च संस्था देश की संसद में कांग्रेस अध्यक्ष से मल्लिकार्जुन खड़गे और समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव का वक्तव्य इस ओर सबका ध्यान आकर्षित करता है। ये दोनों वक्तव्य न केवल इनके सनातन धर्म विरोधी चरित्र को उजागर कराता है, बल्कि इनकी उस गिद्ध दृष्टि की ओर भी सबका ध्यान आकर्षित करता है, जो लगातार इस महाकुंभ के खिलाफ पहले दिन से दुष्प्रचार कर रहे हैं। इनका ये बयान न केवल सनातन धर्म पर प्रहार है, बल्कि निंदनीय भी है और शर्मनाक भी। कांग्रेस अध्यक्ष का यह कहना कि प्रयागराज कुंभ में मौनी अमावस्या के दिन हजारों लोग मर गए, हमें अफसोस होता है। एक इतना वरिष्ठ नेता, कांग्रेस देश की जो सबसे पुरानी पार्टी है, उसके अध्यक्ष से अपेक्षा की जाती है कि वो एक मर्यादित बयान देश की संसद में रखें, और इतना गुमराह करने वाला बयान, झूठ पे झूठ। ऐसे ही समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का बयान, एक प्रतिस्पर्धा दोनों दलों में है, कौन कितना सनातन विरोधी वक्तव्य दे सके। ये कहना कि कोई आंकड़े नहीं दिए गए, यहां से प्रशासन से जो बयान जो आंकड़े दिए गए,
उन आंकड़ों को मैंने भी सबके सामने रखा। घटना दुखद थी, हर व्यक्ति दुखित था, और जितने क्विक रिस्पांस से मेला प्रशासन, पुलिस, एनडीआरएफ, एसडीआरएफ, सिविल डिफेंस, इन सब ने मिलकर के घायलों को हॉस्पिटल पहुंचाने का काम किया, अपने आप में एक मिसाल है। करोड़ों लोग प्रयागराज में उस दिन उपस्थित थे। ये दोनों दल चाहते थे और सनातन धर्म विरोधी चाहते थे कि बड़ा हादसा हो जाए। Assam Focus.